Good morning. It is good to see you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are working our way through the book of Hebrews this week. और ये हफ्ते हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में से सीख रहे हैं And we are learning why Paul wrote this letter to the Hebrew Christians. और हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि क्यों पाउल ने यहाँ पे ये सारी बातें यहूदी विश्वासी थे उन लोगों को लिखी है। Paul is warning them to stay strong in their belief and their faith in the Lord Jesus Christ. पाउल यहाँ पे वो यहूदी विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है कि वो अपने विश्वास के अंदर मजबूत रहे और प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा किए रखे। He is warning them not to go back under the Old Testament system. यहाँ पे पाउल यहूदियों को बता रहा है कि वो फिर से वो पुरानी वाचा के यहूदी रीति रिवाज में ना जाए। He's saying because the Old Testament has been done away with now. यहाँ पे पाउल उन लोगों को सिखा रहा है कि जो पुरानी वाचा की जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो सारी बातें पूर्ण हो चुकी है। And because of Jesus Christ, we are now entering into a new covenant. प्रभु यीशु के कारण हम नई वाचा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। So if you deny the Lord Jesus and go back under the old covenant, you have no more salvation left. अगर आपने प्रभु यीशु का नकार किया और फिर से पुरानी वाचा की व्यवस्था में जाते हो तो आपके लिए अब कोई उद्धार है ही नहीं। But if you follow Jesus Christ, you have salvation because of the new covenant. लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु का अनुसरण किया, उसके ऊपर विश्वास किया, तो आपके पास अब उद्धार है। So Jesus Christ has come to bring God's people into the new covenant. प्रभु यीशु इस जगत में आए क्योंकि प्रभु यीशु हमें नई वाचा के अंदर लेकर आए। He said because the offering of the blood of bulls and goats did not take away man's sin. क्योंकि जो प्राणी है, भेड़ है, बकरियां है, उनका जो लहू है वो लहू पापों को नहीं मिटा सकते। And so Jesus had to come as a perfect human being and offer up his own blood for sin. इसीलिए प्रभु यीशु मनुष्य के स्वरूप में आया और अपना खुद का लहू बहाकर हमें पापों से मुक्ति दे। And so if you go back and deny the blood of Jesus Christ and you receive the blood of goats and bulls, then you have no longer salvation. और अगर आपने प्रभु यीशु का नकार किया और उनका जो लहू उसने बहाया उस बात का नकार किया और फिर से पीछे जाकर जो भेड़ और बकरियां है उनका जो लहू के ऊपर भरोसा रखोगे तो आपके लिए अब कोई उद्धार नहीं है। So Jesus came to establish a new priesthood. प्रभु यीशु आए कि हमारे लिए वो एक याजक बने। Jesus did not come from the line of Aaron. So he was not a natural priest, an earthly priest. और जो प्रभु यीशु है वो आरोन की वंशावली में से नहीं आया क्योंकि वो जो आरोन के जो वंशावली थी जो याजक से आता है उस रीति से वो याजक नहीं था। Let's read chapter 7 and verse 22. हम इब्रानियों पत्र उसके 7वें अध्याय की 22वीं आयत हम पढ़ेंगे। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। So Amen. Jesus came to establish a better covenant. प्रभु यीशु एक उत्तम वाचा को स्थापित करने के लिए आए। And because of the old covenant, they could only offer the blood of animals. पुरानी वाचा के अंदर वो लोग सिर्फ प्राणियों का लहू ही चढ़ा सकते थे। But Jesus started a new priesthood with his own blood. लेकिन प्रभु यीशु ने अपने खुद के लहू के द्वारा
एक नया याजक बन गया। So if you deny what Jesus did for you, you no longer have salvation. अगर आप प्रभु यीशु ने जो किया उसके ऊपर भरोसा नहीं करते तो उद्धार नहीं है। So Paul was not dealing with the sin issue. Paul was dealing with a belief issue. पाउल यहाँ पे जो पाप है, पाप की समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, लेकिन पाप की समस्या के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो अविश्वास की समस्या है उसके बारे में शिक्षा दे रहे हैं। Let's read verses 23 through 25 of chapter 7. हम 23 से लेकर 25वीं आयत तक पढ़ेंगे। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। Amen. So because of the new covenant, Jesus can save anybody to the uttermost. नई वाचा के वजह से प्रभु यीशु को हर किसी इंसान को उद्धार दे सकते हैं। So even if you're in bondage to alcohol and pornography and gambling and other things, Jesus' blood was shed for you so you could be free from all those things. यदि आप किसी भी तरह की व्यसन के अंदर हो या फिर व्यभिचार के पाप में हो या फिर जो गलत बातें हैं आपके जरिए पाप होते हो, किसी भी तरह के पाप के बंधन में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु आपको छुटकारा देने के लिए विश्वास योग्य है। So Paul was telling these Jewish believers, do not go back under the Old Testament. It wasn't sufficient enough to pay for your sins. पाउल यहाँ पे यहूदी लोगों को समझा रहे हैं कि आप फिर से पुरानी वाचा की व्यवस्था में ना जाए, क्योंकि वो आपके पाप को मिटाने के लिए वो सारी बातें संपूर्ण नहीं है। It's only the blood of Jesus that can do that. और सिर्फ प्रभु यीशु का लहू ही हमें पाप के बंधन से छुड़ा सकते हैं। This is why we needed a new covenant. और इसीलिए हमें नई वाचा की जरूरत है। Because the old covenant was not sufficient enough. क्योंकि पुरानी वाचा, पुरानी व्यवस्था है, वो पूर्ति नहीं थी। Let's go to chapter 8 and we're going to read verses 6 and 7. हम 8वें अध्याय के अंदर 6वीं और 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। आमीन। So the whole point of the book of Hebrews is Paul telling believers, do not go back under the old system. यहाँ पे इब्रानियों का पुस्तक का लिखने का जो तात्पर्य यह था कि वो विश्वासी लोग, जो यहूदी विश्वासी थे, वो उन लोगों को फिर से पुरानी व्यवस्था में न जाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। Because now we have a new covenant. क्योंकि अब हमारे पास नई वाचा है। And now we have better promises than what they had in the Old Testament. और जो पुराने नियम के अंदर जो परमेश्वर के वचन थे, उससे भी ज्यादा अच्छे वचन, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन हमारे पास है। So yesterday we learned in chapter 6 that Paul was warning them not to go back, otherwise they will lose their salvation. और पिछले दिन हम लोगों ने 6वें अध्याय के अंदर देखा था कि फिर से वो लोग पुरानी व्यवस्था में ना जाए, ताकि वो लोग अपने उद्धार को न खोए। So again, Paul is not dealing with if you sin, you'll lose your salvation. He is dealing with if you no longer believe in the Lord Jesus Christ, then you lose your salvation. फिर से पाउल यहाँ पे इस बात की शिक्षा दे रहे हैं
कि वो पाप है जिसके वजह से हम उद्धार नहीं खो पाएंगे, लेकिन जो अविश्वास है वो अविश्वास ही हमें उद्धार पाने से रोक सकते हैं। And because of persecution, these Jewish believers were tempted to deny Jesus Christ and go back to the old system. और जो यहूदी विश्वासी लोग हैं, वो यहूदी विश्वासी लोगों को सताया जाता था कि वो लोग प्रभु यीशु का नकार करके फिर से पुरानी व्यवस्था में चले जाए। And Paul is saying it is only in the New Testament, it's only in the new covenant that your sins are taken away. पाउल उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये सिर्फ नई वाचा के अंदर है कि हमारे पापों को मिटा दिया जाएगा। Under the old covenant, your sins were not taken away. पुरानी वाचा के अंदर, पुरानी व्यवस्था के अंदर हमारे पापों को मिटाया नहीं जाता था। So don't go back under the old covenant. इसीलिए फिर से पुरानी वाचा की व्यवस्था में ना जाए। So Paul is saying under the new covenant, you are forgiven of your sins. नई वाचा के अंदर आपके पापों को धो दिया गया है, मिटाया गया है। Let's read verses 12 and 13 of chapter 8. और हम 12 और 13वीं आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 8वां अध्याय 12वीं और 13वीं आयत। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। Amen. So Paul is clearly telling these believers the old covenant is passing away and will no longer be with us. पाउल यहाँ पे शिक्षा दे रहा है कि जो पुरानी वाचा है वो चली गई है, अब वो पुरानी वाचा हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। So don't deny Jesus and go back under the old covenant. इसीलिए प्रभु यीशु का नकार ना करे और वही पुरानी वाचा में न जाए। Amen. Well, God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।